गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग अपने 17 ग्रुप को फिनिश करते हैं और इसी के साथ हमारे पी ब्लॉक का भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ halogens with हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन हेलोजन के साथ। तो देखिए क्या बनेगा, H2 प्लस F2 2HF, तो HF बनेगा या HCl या HBr या HI। तो सबसे पहली बात इनकी क्वेश्चन आ जाता है, अरेंज एम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, arrange them in increasing order of bond dissociation energy। तो देखो यहाँ पर 1s, यहाँ पर 2p, यहाँ पे 1s, यहाँ पर 3p, 1s 4p, 1s 5p। तो जहां पर ऑर्बिटल का डिफरेंस ज्यादा होता है, इन ऑर्बिटल्स का क्या होता है, डिफरेंस ज्यादा होता है, वहां पर क्या होती है, वो बॉन्ड क्या होता है, उतना ही वीक होता है, उतना ही वीक होता है। तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या है, उतनी कम चाहिए। साइज बड़ा है आयोडीन का, फ्लोरीन का साइज सबसे क्या है, छोटा है। तो इसलिए फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं। ठीक है जी। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो किसकी है, HF की, HCl की, HBr की, HI। ये सारे के सारे क्या है, एसिडिक इन नेचर है। तो सबसे बढ़िया एसिड कौन सा होगा, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस के ऊपर देखें तो HF। बट HF क्या है, सबसे वीक एसिड है इनमें से, और HI क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और आसानी से H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, HI सबसे अब सबसे जो वीक एसिड है इनमें से वो HF है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या है, HI है। क्लियर है बेटा। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दूसरा तो देखो रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से और एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस विद ऑक्सीजन। तो हैलोजन ये, चलो मैं फ्लोरीन की बात कर लेता हूं सबसे पहले। फ्लोरीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म two compounds,
फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, दो कंपाउंड बनाता है, एक तो OF2 और एक O2F2। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालोगे कितनी आएगी, +2, और यहाँ पर +1। यही दो कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। अदरवाइज जितने भी कंपाउंड्स हैं वहां पर मेनली क्या आती है, -1 -2, जनरली -2 आती है, पेरोक्साइड में -1 आती है। यही दो कंपाउंड हैं ऑक्सीजन के जहां पर ऑक्सीजन की क्या है, +2 और +1 क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी। दूसरी बात, यहां से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कहता है वाई O2F2 and OF2, why O2F2 and OF2 are known as फ्लोराइड्स। क्या इनको क्या बोला जाता है, फ्लोराइड्स बोला जाता है, नॉट ऑक्साइड्स। तो कहता है O2F2 एंड OF2 आर नोन एज फ्लोराइड्स नॉट ऑक्साइड्स। देखो बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, हमने जब +1 में भी बताया था आपको, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज ऑक्साइड्स। बाइनरी कंपाउंड का मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट का कंपाउंड है, अगर उनमें से एक ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन है तो नाइट्राइड्स बोलते हैं। अब बाइनरी कंपाउंड है, इसको ऑक्साइड बोलते हैं या फ्लोराइड्स बोलते हैं। कहता है इसको फ्लोराइड्स बोलते हैं, ऑक्साइड्स नहीं बोलते। जैसे HCl है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। HBr इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लास्ट में नाम किसका आता है, जो क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसी के नेम से बोला जाता है। जैसे NaCl आप क्या बोलते हो, सोडियम क्लोराइड। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेम उसी के नेम से बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने +1 में पढ़ा था, फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of fluorine, it is known as fluorides, not oxides। क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, फ्लोराइड्स बोलते हैं, ऑक्साइड्स नहीं बोलते। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं से आता है, जो हमारे पास ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है उनको हम फ्लोराइड्स बोलेंगे, बाकी हेलोजन का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स बोलेंगे। जैसे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है तो ये फ्लोराइड्स हैं। अगर ऑक्सीजन और क्लोरीन है तो वो क्या है, क्लोराइड्स नहीं है, वो ऑक्साइड्स ही। पहली बात। दूसरा क्वेश्चन कहता है oxides of chlorine and bromine are
कोवलेंट इन नेचर and oxides of iodine are ionic in नेचर। कहता है क्लोरीन और ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो तो क्या है हमारे पास, क्या है, कोवलेंट इन नेचर है, और ऑक्साइड है जो आयोडीन के वो क्या है, आयोनिक इन नेचर है। तो देखिए क्लोरीन और ऑक्सीजन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन, और एक क्या है, आयोडीन और ऑक्सीजन। कहता है यहां पर क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पर जो क्लोरीन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ब्रोमीन और जो ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन हेलोजेंस, कौन से, क्लोरीन एंड, स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हेलोजेंस एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, इसी वजह से ये क्या है, कोवलेंट इन नेचर है। आयोडीन का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आयोडीन और ऑक्सीजन में क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो हमारे पास आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, क्या होते हैं बेटा, आयोनिक इन नेचर होते हैं, और क्लोरीन और ब्रोमीन के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कोवलेंट इन नेचर होते हैं। क्लियर है बात। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स की। किसकी बात करने जा रहे हैं, ऑक्सो एसिड्स की बात करने जा रहे हैं। तो बात करने जा रहे थे हम लोग किसकी, ऑक्सो एसिड्स की, ऑक्सी एसिड्स की। ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है, दैट इज नोन एज द ऑक्सो एसिड्स। तो हमारे पास हेलोजन इस टाइप के ऑक्सो एसिड बनाता है, X यहाँ पर हेलोजन है, तो देखिए HXO, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, हाइपोहेलस एसिड, जैसे HClO, इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, HClO2। ये क्या है हमारे पास, क्लोरस एसिड, क्या है, क्लोरस। हेलस एसिड का मतलब, हेलस का मतलब, हेल का मतलब हेलोजन से है, यहाँ पर कौन सा हेलोजन है, क्लोरीन है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड होगा, HClO3। ये क्या होगा, क्लोरिक एसिड होगा, क्या होगा, क्लोरिक एसिड। अगर HClO4 आ जाए तो ये क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड होगा, क्या होगा, पर क्लोरिक एसिड। तो क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड। अब बात करते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। कहता है अरेंज देम, क्या कहता है, अरेंज देम in increasing order of, arrange them in increasing order of acidic strength। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या करो, अरेंज करो। उससे पहले हम लोग इनके क्या पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे पास ये किसका स्ट्रक्चर है, HClO का।
तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के पास होते 7 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में यूज है और 3 क्या है, लोन पेयर है। जो हमारे पास HClO2 का स्ट्रक्चर है उसमें ये रहता है HOCl, एक डबल बॉन्ड, 2 लोन पेयर, HClO3 का स्ट्रक्चर है। क्या है हमारे पास, क्या है, HClO4 का स्ट्रक्चर है। तो यहां से अगर ये एसिड है तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा, तो ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। तो यहां से क्या बचेगा, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव। ये चीज आप देख रही हैं। तो एक चीज देखिए, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ये क्या है, एसिड में से अगर एसिड अपने H लूज कर देता है तो क्या बचता है, कंजुगेट बेस बनता है। और कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कंजुगेट बेस जितना एक एसिड का स्टेबलाइज होगा उतना ही हमारे पास एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो अब हम स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये क्या है, कंजुगेट बेस हैं इन एसिड्स के। तो यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर बॉन्ड है किसके बीच में, सॉरी ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज हो रहा है क्लोरीन के द्वारा। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे देखो, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर तो और ही ज्यादा क्या हो रहा है, रेजोनेंस क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो ये रेजोनेंस की वजह से जो ClO4 नेगेटिव है ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबलाइज है। कहने का मतलब जो हमारे पास क्लोरिक एसिड है दैट इज मच मोर स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, so that's why this is the strongest acid among them। इनमें से सबसे ज्यादा क्या है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड है ये, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबलाइज है। दूसरा, अगर यहां पर क्या पूछ लेता, थर्मल स्टेबिलिटी पूछ लेता तो थर्मल स्टेबलाइज यही है। तो सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल भी क्या होगा, यही होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का और एसिडिक करेक्टर का बेटा यही ऑर्डर रहता है। तो ये थे हमारे पास कुछ, हाँ और एक चीज और, जो भी हमारे पास क्लोरीन, क्या है क्लोरीन, ये क्या है, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरी बात, ये क्या है, एक ब्लीचिंग एजेंट भी है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो ब्लीचिंग एक्शन क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये बेटा थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, और ऐसे तो हम बहुत लंबा खींचते जाएंगे, हमारा सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो बेटा प्लीज इस चैप्टर को कवर करो, और नेक्स्ट टाइम जब भी होगा हम इसका क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूंगा आपका D एंड F ब्लॉक। तो मिलते हैं बेटा